प्रेरितों की शिक्षा। इफिसियों अध्याय 2 वचन 19 और 20, गलातियों अध्याय 1 वचन 8 और 9। हम अपने कार्यक्रम को सुनने वाले सभी परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों को शुभकामनाएं देते हैं। कई लोग यीशु मसीह में विश्वास तो करते हैं, लेकिन शिक्षाओं में भिन्नता के कारण वे सिद्धांतों को लेकर भ्रमित हैं। इस पुस्तिका में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं जो इस विषय में पूछे जाते हैं। 1. मर्यादित वस्त्र पहनावा। 2. महिला प्रचारक, क्या वे बाइबल आधारित हैं या अस्वीकार्य? 3. यीशु मसीह के नाम में जल बपतिस्मा। 4. त्रिएकत्व त्रिएक परमेश्वर। 5. विलियम ब्रनहम कौन हैं? मर्यादित शालीन सुहावने वस्त्र पहनावा। कपड़े और श्रृंगार एक महिला को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। सभी महिलाएं सुंदर दिखना पसंद करती हैं, यह उनकी प्रकृति है, लेकिन उन्हें नवीनतम फैशन, डिजाइन, पैटर्न, सौंदर्य प्रसाधनों आदि का उपयोग कामुक दिखने के लिए नहीं करना चाहिए। 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 9। इसी प्रकार स्त्रियां भी शालीन वस्त्रों में लज्जा और संयम के साथ सुसज्जित रहें, न कि गूंथे हुए बालों, सोने, मोतियों या बहुमूल्य वस्त्रों से। 1 पतरस अध्याय 3 वचन 3 से 4। उनका श्रृंगार केवल बाहरी न हो, जैसे बाल गूंथना, सोना पहनना या वस्त्र धारण करना, बल्कि वह उनके हृदय का छिपा हुआ व्यक्ति हो, जो अविनाशी है, और एक नम्र और शांत आत्मा का आभूषण हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में अत्यधिक मूल्यवान है। मर्यादित का अर्थ अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यह गरिमामय और शालीन व्यवहार व आचरण में होने को दर्शाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि चीर, स्लिट, छोटे कपड़े, शॉर्ट्स, टाइट फिटिंग कपड़े, बिकिनी, ट्यूब टॉप और इस तरह के कपड़े शालीन हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में शालीन हैं? मत्ती अध्याय 5 वचन 28। जो कोई किसी स्त्री को उस पर कुदृष्टि डालकर देखे, वह अपने मन में ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका। निर्गमन अध्याय 20 वचन 14। तू व्यभिचार न करना, यह परमेश्वर की व्यवस्था है। रोमियो अध्याय 1 वचन 32। व्यभिचार मृत्यु योग्य अपराध है, इसका दंड मृत्यु है। गलातियों अध्याय 5 वचन 21। व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। एक पुरुष किसी स्त्री की ओर वासना से क्यों आकर्षित होता है? क्या यह उसके शरीर के दिखावे और आकर्षण की वजह से नहीं है? एक स्त्री का पहनावा ही यह निर्धारित करता है कि वह पुरुषों के सामने कैसा प्रस्तुत होती है। जब पुरुष आपके शरीर की बनावट, आकार और नग्नता देखते हैं, तो वे वासना से भर जाते हैं। वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं। कोई भी ऐसा पहनावा या डिजाइन जो किसी पुरुष को यौन रूप से प्रेरित करे और वासना को उत्तेजित करे, वह अशुद्ध और अशालीन है। शालीन वस्त्र स्त्री के शरीर की बनावट, आकार और नग्नता को ढकते हैं, ताकि कोई पुरुष उसे देखकर वासना में न पड़े। रोमियो अध्याय 12 वचन 2। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से रूपांतर हो, कि तुम परमेश्वर की अच्छी, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से जान सको। संसार की नकल करना गलत है। वे सभी स्त्रियां जो अशालीन वस्त्र पहनती हैं और पुरुषों को वासना में डालती हैं, उन्हें न्याय के दिन व्यभिचार के लिए उत्तर देना होगा। एक स्त्री के अशोभनीय वस्त्रों के कारण कई पुरुष अपने प्राण गंवा सकते हैं और नरक में जा सकते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 5। स्त्री पुरुष का वस्त्र न पहने और पुरुष स्त्री का वस्त्र न पहने, क्योंकि जो ऐसा करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए घृणित हैं। कोई भी समझदार स्त्री नहीं चाहेगी कि वह परमेश्वर के लिए घृणित बने। स्त्री का शरीर पुरुष से भिन्न बनाया गया है और उसे शालीनता से वस्त्र धारण करना चाहिए। मुझे ऊंची एड़ी के जूते क्यों नहीं पहनने चाहिए? ऊंची एड़ी के जूते आपके कूल्हों और पैरों के प्राकृतिक आकार को बिगाड़ते हैं और उन्हें असामान्य और आकर्षक दिखाते हैं, जिससे आपका चलने का तरीका उत्तेजक हो जाता है।
यशाया 3 जब सौंदर्य प्रतियोगिताओं में आधी नग्न या पूरी तरह से नग्न महिलाएं पुरुषों के सामने परेड करती हैं, तो क्या यह पुरुषों को वासना में डालने और व्यभिचार करने के लिए प्रेरित नहीं करता? क्या यह उन्हें उनके हृदय में व्यभिचार करने और अपने प्राण को नाश के लिए मजबूर नहीं करता? महिला प्रचारक बहुत से सांप्रदायिक चर्च महिलाओं को प्रचारक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या यह प्रथा बाइबल आधारित है या नहीं? महिलाओं को प्रचारक या डीकनेस सेविका के रूप में अनुमति देने के लिए वे निम्नलिखित तर्क देते हैं। 1. देबोरा एक भविष्यवक्त्री थीं। न्यायियों अध्याय 5:2। फिलिप्पुस की बेटियां भविष्यवक्त्रियां थीं। प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 9-3। यीशु ने मरियम को संदेश देकर भेजा, जाकर मेरे चेलों से कहो। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 17-4। जो बैल अन्न कुचलता है उसका मुंह न बांधो, यानी प्रचार करने से मत रोको। 5. यदि किसी स्त्री को प्रचार करने के लिए बुलाया गया है तो उसे प्रचार करने दो। महिलाएं जोशीली प्रचारक होती हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 12 से 14-12। परंतु मैं यह नहीं चाहता कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जमाए, परंतु चुपचाप रहे। 13 क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा। 14 और आदम ठगा न गया, पर स्त्री ठगकर अपराध में आ गई। महिला प्रचारक बहुत से सांप्रदायिक चर्च महिलाओं को प्रचारक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या यह प्रथा बाइबल आधारित है या नहीं? महिलाओं को प्रचारक या डीकनेस सेविका के रूप में अनुमति देने के लिए वे निम्नलिखित तर्क देते हैं। 1. देबोरा एक भविष्यवक्त्री थीं। न्यायियों अध्याय 5:2। फिलिप्पुस की बेटियां भविष्यवक्त्रियां थीं। प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 9-3। यीशु ने मरियम को संदेश देकर भेजा, जाकर मेरे चेलों से कहो। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 17-4। जो बैल अन्न कुचलता है उसका मुंह न बांधो, यानी प्रचार करने से मत रोको। 5. यदि किसी स्त्री को प्रचार करने के लिए बुलाया गया है तो उसे प्रचार करने दो। महिलाएं जोशीली प्रचारक होती हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 12 से 14-12। परंतु मैं यह नहीं चाहता कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जमाए, परंतु चुपचाप रहे। 13 क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा। 14 और आदम ठगा न गया, पर स्त्री ठगकर अपराध में आ गई। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 34। स्त्रियां कलीसियाओं में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं है, परंतु उन्हें अधीन रहने की आज्ञा दी गई है, जैसा कि व्यवस्था भी कहती है। व्यवस्था के अनुसार कोई स्त्री याजिका पुरोहित नहीं बनाई गई थी। यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना और वे सभी पुरुष थे। इफिसियों अध्याय 4 वचन 11 में दिए गए सभी सेवकाई पद केवल पुरुषों को सौंपे गए हैं। महिला प्रचारक बाइबल के वचनों का उल्लंघन करती हैं। वे अस्वीकृत और अनुचित हैं, चाहे वे कितनी भी जोशीली और प्रभावशाली क्यों न हो। ईडन में जब स्त्री सर्प के छलावे में आई तो उस पर जो श्राप पड़ा उसका एक भाग यह था कि पुरुष स्त्री पर प्रभुता करेगा। जब कोई स्त्री मंच पुलपिट पर प्रचार करती है तो वह पुरुष पर प्रभुता करती है, अधिकार ग्रहण करती है और सिखाती है। जो पुरुष महिला प्रचारक के अधीन होता है वह बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत जाता है। एक प्रभुत्वशाली स्त्री संसार के लिए एक बड़ा अभिशाप है। परमेश्वर अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। स्त्रियों को स्वभाव से निर्बल पात्र बनाया गया है। उन्हें कठोर और शासन करने वाली प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि वे कोमल, शांत और पुरुष के अधीन रहने वाली होनी चाहिए। ईडन में मिला श्राप स्त्री को पुरुष के अधीन रखता है और वह पूरी तरह से छुटकारा पाने तक इसी स्थिति में रहेगी। एक सच्ची स्त्री पुरुष के अधिकार में रहना चाहेगी। देबोरा एक न्यायी थी, याजिका नहीं।
मरियम को प्रेरितों के पास केवल एक साधारण संदेश ले जाने को कहा गया था, न कि उन्हें प्रचार करने के लिए। भविष्यवाणी का अर्थ होता है किसी घटना का पूर्व कथन करना, जबकि प्रचार का अर्थ होता है पवित्र शास्त्र का व्याख्यान करना। इसलिए देबोरा और फिलिप्पुस की बेटियों को प्रचारक के उदाहरण के रूप में नहीं लिया जा सकता। जल बपतिस्मा मरकुस अध्याय 16 वचन 16, सारी दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती अध्याय 28 वचन 19, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेरितों अध्याय 2 वचन 38, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। प्रेरितों अध्याय 19 वचन 5, जब उन्होंने यह सुना तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 17, और जो कुछ तुम वचन या कर्म से करो वह सब प्रभु यीशु के नाम से करो। जल बपतिस्मा यीशु मसीह में विश्वास करने वाले सभी लोगों द्वारा किया जाने वाला एक नियम है। यह बाइबल के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से किया जाना चाहिए, न कि केवल उनके पदों से। सोचो और इन प्रश्नों की जांच करो। पिता का नाम क्या है? यहोवा। पुत्र का नाम क्या है? यीशु। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? कोई भी इस प्रकार से बपतिस्मा नहीं ले सकता क्योंकि पवित्र आत्मा का कोई ज्ञात नाम नहीं है जिसे बुलाया जा सके। यह एक नाम के बिना अधूरा रहता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये यहोवा परमेश्वर के नाम नहीं हैं, बल्कि केवल उनके पद, टाइटल्स हैं। पुराने नियम में परमेश्वर को यहोवा कहा गया है। बाइबल में किसी भी व्यक्ति ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पदों, टाइटल्स से बपतिस्मा नहीं लिया था। जो लोग इस तरह से बपतिस्मा लेते हैं वे वास्तव में रोम कैथोलिक परंपरा में बपतिस्मा लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पिता, पुत्र और पति हो सकता है, ये उसके पद हैं, टाइटल्स, लेकिन उसका नाम अलग होता है। ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए एक ही नाम है। मत्ती अध्याय 1 वचन 21 से 25, वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। लूका अध्याय 2 वचन 21, पुत्र का नाम यीशु रखा गया, जो इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ कहलाया। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। पिता का नाम यीशु है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26, परंतु सहायक जो पवित्र आत्मा है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक ही नाम है, यीशु। जब पुराने नियम का यहोवा मनुष्य बना, उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाला बना, तब उसे यीशु नाम दिया गया। पतरस, जिसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां थीं, उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का प्रकाशन मिला। यही कारण है कि उसने प्रेरितों अध्याय 2 वचन 38 में कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। बाइबल में सभी बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही किए गए। प्रेरितों अध्याय 10 वचन 49, प्रेरितों अध्याय 19 वचन 5, वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए गए। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 17, जो कुछ भी तुम वचन या कर्म में करते हो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करो। बपतिस्मा एक कर्म, डीड है, इसलिए इसे यीशु मसीह के नाम में ही किया जाना चाहिए। एक ही परमेश्वर त्रिएकता ट्रिनिटी में विश्वास रखने वाले सिखाते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग अलग परमेश्वर हैं या परमेश्वरत्व गॉडहेड में तीन व्यक्ति समान शक्ति के साथ हैं। बाइबल तीन परमेश्वरों के सिद्धांत का समर्थन नहीं करती। त्रिएकता में विश्वास रखने वाले अपने तर्क इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, जब यीशु ने कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता,
और हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब वह किससे बात कर रहा था, लेकिन ये तर्क अन्य शास्त्रों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे पिता मुझ में वास करता है, मैं पिता में हूं, मैं और पिता एक हैं। बाइबल को बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिज्म से नहीं, बल्कि प्रकाशन, रेवलेशन से समझा जाता है। शब्द मारता है, पर आत्मा जीवन देती है। बाइबल एक ही परमेश्वर को सिखाती है। त्रिएकता का सिद्धांत 325 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च में लाया गया और अन्य संप्रदायों, डिनोमिनेशंस ने इसे स्वीकार करके अपने सिद्धांत इसी पर आधारित कर लिए। जब जो वचन परमेश्वर था, यूहन्ना अध्याय 1 मनुष्य बना, यूहन्ना अध्याय 1:14, तो क्या दो परमेश्वर हो गए, या अब भी एक ही परमेश्वर था। यूहन्ना अध्याय 4:24, परमेश्वर आत्मा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:2, स्वर्ग में एक सिंहासन स्थापित किया गया और सिर्फ एक ही उस पर बैठा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:1, जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में। इफिसियों अध्याय 4:6, एक आत्मा, एक प्रभु, सबका एक ही परमेश्वर और पिता। 1 तिमुथियुस अध्याय 2:5, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6:4, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही यहोवा है। एक ही परमेश्वर पवित्र आत्मा है। त्रिएकता, ट्रिनिटी, बाइबल में नहीं है। परमेश्वर 3 पदों, ऑफिसेस में कार्य करता है। परमेश्वर सबसे पहले आग के खंभे, पिलर ऑफ फायर के रूप में मनुष्य पर प्रकट हुआ। वही मसीह, वाचा का स्वर्गदूत, एंजल ऑफ द कोवेनेंट था। यीशु ने कहा, अब्राहम के होने से पहले मैं हूँ, यूहन्ना अध्याय 8:58। वह मैं हूँ था, अर्थात परमेश्वर। जो परमेश्वर आग के खंभे के रूप में था, वह देह में प्रकट हुआ और प्रभु यीशु मसीह के शरीर में निवास किया। जब पौलुस ने आग के खंभे से मुलाकात की, तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ। यीशु के भीतर परमेश्वरत्व, गॉडहेड की संपूर्णता देह में वास करती थी। 1 तीमुथियुस अध्याय 3:16, बिना किसी विवाद के, भक्ति का रहस्य महान है, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। यूहन्ना अध्याय 14:9, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम पिता को देखते हो। परमेश्वर मसीह में था। परमेश्वर 3 व्यक्ति या 3 देवता नहीं हो सकते। मत्ती अध्याय 16, यीशु कौन है। तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यशायाह अध्याय 9:6, मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है। मसीह स्वयं परमेश्वर है। नए नियम में यीशु ही मसीह है। केवल एक ही मसीह है। यीशु का पिता कौन है, परमेश्वर या पवित्र आत्मा। वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ। परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा एक ही हैं, एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर। मलाकी अध्याय 4:5-6, एलिय्याह भविष्यद्वक्ता। मलाकी अध्याय 4:5-6, देखो वह दिन आ रहा है जो भट्टी के समान जलता हुआ होगा, और सभी अभिमानी और दुष्ट लोग तिनके के समान हो जाएंगे। देखो मैं प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे लिए एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा, और वह पिताओं के हृदय को बच्चों की ओर और बच्चों के हृदय को पिताओं की ओर फेर देगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को श्राप दूं। मत्ती अध्याय 17:10-12, शास्त्री क्यों कहते हैं कि पहले एलिय्याह का आना आवश्यक है। यीशु ने कहा, एलिय्याह सचमुच पहले आएगा और सब कुछ सुधार करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह आ चुका है और उन्होंने उसे पहचाना नहीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10:7, परंतु जब 7वें स्वर्गदूत की ध्वनि सुनाई देगी, तब परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं को प्रकट किया। यह एलिय्याह कब प्रकट होगा। 1, प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले। 2, जलने नाश से पहले। 3,
यीशु के लौटने से पहले वह लाओदिकिया चर्च युग के अंत में प्रकट होगा। उसका कार्य क्या है? एक, वह बच्चों के हृदयों को यीशु के स्वागत के लिए तैयार करेगा जब वह लौटेगा। मलाकी अध्याय 4 वचन 5 से 6, 2। वह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट किए गए रहस्यों को उजागर करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 7, 3। वह बहाली पुनर्स्थापना का कार्य करेगा। योएल अध्याय 2 वचन 25, मत्ती अध्याय 17 वचन 11, मत्ती अध्याय 17 वचन 11 से 12 में 2 एलियाहों का उल्लेख है। यीशु ने कहा, एक एलियाह आएगा जो बहाल करेगा, यह भविष्य में होगा। एक एलियाह पहले ही आ चुका है, यह अतीत में हुआ। जो पहले आया उसने लूका अध्याय 3 वचन 2 से 5 को पूरा किया। वह प्रभु के मार्ग को तैयार करने आया था। मलाकी अध्याय 4 वचन 5 से 6 में लिखा है कि एक एलियाह पिताओं के हृदय को बच्चों की ओर मोड़ेगा और दूसरा बच्चों के हृदय को पिताओं की ओर। यीशु के मार्ग को तैयार करने वाला एलियाह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसने मलाकी अध्याय 3 वचन 1 और लूका अध्याय 3 वचन 25 को पूरा किया। लेकिन जब यूहन्ना आया तब सब चीजें बहाल नहीं हुई, जैसा कि मत्ती अध्याय 17 वचन 11 में भविष्यवाणी की गई थी। पृथ्वी पर कोई शाप नहीं आया था और न ही दुष्टों का विनाश हुआ था। तो एलिय्याह कौन है? जो आने वाला था, जो सब कुछ पुनर्स्थापित करेगा, जो रहस्यों को प्रकट करेगा, जो बच्चों के हृदयों को पिताओं की ओर मोड़ेगा। वह निश्चित रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं था, जिसने केवल प्रभु के मार्ग को तैयार किया था। वह एलिय्याह जो आना था, वह पहले ही आ चुका है और उसने अपनी सेवकाई पूरी कर ली है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 7 का एलिय्याह वही है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 14 में वर्णित लाओदिकिया युग के दूत के रूप में आया। क्योंकि उसका कार्य रहस्यों को प्रकट करना था, इसलिए वह एक नबी की भूमिका पूरी करेगा। आमोस अध्याय 3 वचन 7 कहता है कि परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कि वह अपने भविष्यवक्ताओं को अपने रहस्य प्रकट न कर दे। मलाकी अध्याय 4 वचन 5 से 6 का एलिय्याह, जो प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले आएगा, जो सब कुछ पुनर्स्थापित करेगा, मत्ती अध्याय 17 वचन 11 और रहस्यों को प्रकट करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 7 वे विलियम ब्रानहम के रूप में पहचाने गए। वह परमेश्वर का दास और नबी थे, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 14 से 21 की भविष्यवाणी को पूरा किया। 1909 में उनके जन्म के समय आग का स्तंभ उपस्थित था। 1933 में जब वे ओहायो नदी में बपतिस्मा सेवा कर रहे थे, तब आग का स्तंभ प्रकट हुआ और एक आवाज आई, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मेरे पहले आगमन का मार्ग तैयार किया, वैसे ही तेरा संदेश मेरे दूसरे आगमन का मार्ग तैयार करेगा। प्रोफेट विलियम ब्रानहम पूरी दुनिया में गए और यीशु मसीह के सुसमाचार को चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ प्रचारित किया। मलाकी अध्याय 4 वचन 5 से 6 का एलिय्याह विलियम एन ब्रानहम के रूप में पहचाना गए, जो परमेश्वर द्वारा भेजे गए व्यक्ति थे। भाई ब्रैनहम ने दुनिया भर में 7 बार सुसमाचार की तुरही बजाई ताकि आज के लोग आज़ाद हो सकें और वापस जाकर वह सामर्थ्य प्राप्त कर सकें जो शुरुआती चर्च के पास थी, परंतु वो तो नाइसिया, रोम में खो गई थी। उस निमंत्रण, उस संदेश को ठुकराना आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर देता है। हम एक गंभीर समय में हैं। स्वर्गरोहण रैप्चर के लिए परमेश्वर के उद्देश्य, योजना और कार्यक्रम की बेहतर समझ जानकारी हेतु संपर्क करें। 8976016574